सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से है ना? बहुत अच्छे ही रहना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चल रही है ना? ठीक है, तो निकालिए अपनी अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर और हम क, ख, ग और घ इन चारों वर्णों से शब्द बनाएं और इनके बारे में जानें, शब्दों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अंगों से, ठीक है? देखिए यहाँ क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा जो है ना, इससे कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बोलने के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अंगा से खाली सुन लो भाई, ध्यान लगाकर करो पढ़ाई। इसमें क्या है, 20 नंबर पेज में प्रत्येक व्यंजन को पहचान कर उसे उसके चित्र से मिलाइए। यहाँ क से अंग तक लिखा हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और क से अंग तक जो वर्ण है उससे बने शब्द जो हैं उनका चित्र दिया हुआ है और उनसे आपको मिलाना है। तो मिलाना जो है ये चित्र के साथ, तो मैं बोर्ड पे आपको चित्र का नाम लिखूंगी, उसके साथ आप मिलाइएगा, ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, तो अंगा से हम पढ़ रहे हैं, सॉरी अंगा से कुछ है नहीं, अंगा से खाली होता है और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है बोलने के साथ, ठीक है ना? तो हम लिखते हैं यहाँ क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है? पहले मैं यहाँ लिख दूँ वर्णों से शब्दों को मिलाएं, ठीक है? वर्णों से शब्दों को मिलाएं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्ण, कौन सा वर्ण है ये? व्यंजन वर्ण है। अ से री और ए से अ तक जो भी है वो स्वर वर्ण है। अब ये व्यंजन वर्ण में देखिए, हम इससे बने शब्द लिखेंगे, जैसे क से क्या होता है, ख से, और जब अलग हम शब्द लिखेंगे इनमें से आप वर्णों से जो भी शब्द होंगे उन्हें आपस में मिलान करना है, यानी मिलाना है। तो देखिए बच्चों, अंगा से मान लिया होता है खाली, सामने सामने हम नहीं लिखेंगे, फिर आप मिला कैसे पाइएगा? अगर सामने लिखते हैं तो आप सीधा ऐसे करके मिला दीजिएगा, आप समझ भी नहीं पाइएगा और सीधा मिला दीजिएगा। तो ये मैं सामने सामने जिसका जो भी वर्ण है उसका शब्द नहीं लिखूंगी, मैं अलग अलग लिखूंगी, ठीक है? फिर घ से घर है, फिर क से कमल, ख से खरगोश, और ग से गमला। ग से गमला, ओके? अब इसे मिलाएंगे, तो बताइए बच्चों, क से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी वर्ण से आपको शब्द बनाना है, किसी भी वर्ण से शब्द बनाना है, पढ़ना है या जानना है, पहचानना है या मिलाना है, कुछ भी, तो वर्ण से जो शब्द हैं वो शब्द जिस वर्ण से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या फिर आपको मिलाना है, तो शब्द का जो पहला अक्षर होगा, पहला
शब्द का पहला अक्षर पर आपको ध्यान देना है खासकर। वैसे तो आपको याद रखना ही है कि घ से घर होगा, लेकिन घ से घर पहला अक्षर क्या है? घ है, इसलिए घ से घर। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा, जिस वर्ण से आप शब्द बना रहे हैं उसका पहला अक्षर वही वर्ण होना चाहिए। ओके, ग से क्या होगा? बोलिए इसमें, घर, कमल, खरगोश, गमला। अब इन चारों में, पांचों में ये खाली जगह है क्योंकि अंदर से खाली होता है इसलिए नहीं। क से क्या होगा बच्चों? कमल। क्यों होगा? क्योंकि क से कमल शब्द हम पढ़े हैं, बनाए हैं बुक में भी, और क से कमल यानी कि क से हमें शब्द पहचानना है तो उसका पहला अक्षर क ही है, इसलिए ये सही है। ठीक है ना? क से कमल। फिर देखिए ख से क्या होगा बच्चों? खरगोश। क्यों होगा खरगोश? क्योंकि ख से खरगोश है शब्द और खरगोश का जो पहला अक्षर है वो ख है, इसे भी हम पहचान रहे हैं। फिर ग से गमला। चलिए ग से गमला, ये भी सही है क्योंकि ग से हम मिला रहे हैं और गमला का जो पहला अक्षर है वो ग है और ग से हम मिला भी रहे हैं। फिर घ से घर। घ से घर, घ से घर, पहला अक्षर घ है और मिला भी रहे हैं हम घ से। फिर अंग से खाली। अंग से कुछ नहीं है, खाली होता है तो हम खाली में मिला दिए। ठीक है, क्या आपको समझ में आई? बहुत अच्छे। तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसे मिटाती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, वर्णों से शब्द बनाएं। वर्णों से शब्द बनाएं। वर्णों से शब्द बनाएं। तो हम क से अंक तक तो पढ़ लिए, शब्द भी बना लिए, मिला भी लिए। अब हम च से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए च से क्या क्या होता है। च से चरखा, दूसरा, फिर च से दूसरा क्या शब्द होगा? चपाती। फिर बच्चों च से चम्मच। देखिए ध्यान दीजिए, जो भी शब्द मैं बना रही हूँ च से, उसका पहला अक्षर च आ रहा है ना, तो इस तरह से ध्यान रखना है। जो कोई भी शब्द हम लिखे, लेकिन जिस वर्ण से हम शब्द बना रहे हैं उसका पहला अक्षर वही होना चाहिए। फिर च से चंद्रमा। च से चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। मेरे ख्याल से माँ पे शायद ये चंद्र नहीं होना चाहिए। चंद्रमा, 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 माँ, चंद्रमा नहीं होगा, माँ नहीं होगा, माँ होगा, चंद्रमा शायद पे नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम च से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। च से चरखा, च से चपाती, च से चम्मच, च से चंद्रमा। अब इसके बारे में जानेंगे। चंद्रमा, 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 शायद मुझे कंफ्यूज है, बुक में नहीं दिया हुआ है।
चलिए अब क्या होगा, च से चरखा। च से चरखा बड़ा ही न्यारा गांधी जी को हाय प्यारा। गांधी जी जानते हैं ना, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें बापू भी बोलते थे, वो चरखा चलाते थे। उन्हें चरखा चलाना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम में लोगों को चरखे से अधिक उपयोग के लिए उत्साहित किया। ठीक है, अब देखिए च से फिर च से चपाती। चपाती किसे बोलते हैं, रोटी को। फिर च से चम्मच जिसे हम खाते हैं। च से चंद्रमा। चंद्रमा पे चंद्रबिंदु नहीं होगा, ठीक है, चंद्रमा ही होगा। अब चंद्रमा किसे बोलते हैं तो आपको पता है, आसमान में रात को निकलते हैं। अब हम च से चरखा के बारे में पढ़ेंगे। चरखा चरखे पर कार्य करने को क्या कहा जाता है, यानी चरखे पर कार्य, यानी कि चरखा से हम कौन सा काम करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, काटना। ठीक है, चरखा काटना। चरखे चरखे का क्या काम है, ठीक है, चरखे का क्या कार्य है। ठीक है, चरखे का क्या कार्य है, इसका उत्तर होगा काटना। ठीक है, फिर चरखे पर क्या काटा जाता है, दूसरा है। फिर दूसरा देखिए, चरखे पर क्या काटा जाता है। चरखे पर क्या काटा जाता है। चरखे पर क्या काटा जाता है, तो इसका उत्तर है सूत। ठीक है, सूत काटा जाता है। अब काटना या काटना, मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, मैं शायद आप अच्छे नहीं समझ पाए। काटना यानी कि जो चीज को खींच करके बनाया जाता है, धागा, सूत। देखिए चरखा में लगा हुआ है ना, ये एक दूसरे से खिंचा रहा है और धागा बनते जा रहा है, इसे बोलते हैं काटना। काटना यानी किसी चीज को काटना, तो वो अलग हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। फिर तीसरा है, हाँ दूसरा पहले पढ़ लीजिए। चरखे पर क्या काटा जाता है, तो इसका उत्तर है सूत। चरखे पे सूत काटा जाता है। ठीक है, फिर चरखे पर काटे सूत से तैयार कपड़ों को क्या कहते हैं। चरखे पर जो हम सूत काटते थे, उनसे जो कपड़े बनते थे, उनका क्या नाम है। ठीक है, देखिए चरखे से काटे चरखे पर काटे सूत से तैयार कपड़ों को क्या कहते हैं। तैयार कपड़ों को
खादी का चादर, खादी का शॉल, ये सब चरखे से ही काटा हुआ जो सूत निकलता था उसी का बनता है। ठीक है। फिर चरखा किस महान व्यक्ति की पहचान है? चौथा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, चरखा किस महान व्यक्ति की पहचान है? ठीक है, दिख रहा है बच्चों आपको सही से? इस व्यक्ति की पहचान है। चरखा किस महान व्यक्ति की पहचान है? तो चरखा जो है तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चलाया और उन्हीं के कारण हमारे देश में ये प्रसिद्ध हुआ। इसका उत्तर होगा गांधी जी की ये जो है पहचान, महान व्यक्ति की पहचान वो थे गांधी जी। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले शब्द पढ़ेंगे क्या क्या होता है। च से चरखा, च से चपाती, च से चम्मच, च से चंद्रमा। च से चरखा जो गांधी जी काटते थे, चलाते थे। च से चपाती जिसे हम रोटी बोलते हैं। च से चम्मच हम खाते हैं इससे। च से चंद्रमा जो आकाश में रात को निकलते हैं और रात को ही दिखाई देते हैं, कभी कभी दिन में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब है च से चरखा बड़ा ही न्यारा, गांधी जी को था यह प्यारा। गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम में लोगों को चरखे से अधिक उपयोग के लिए उत्साहित किया। अब है चरखे का क्या कार्य है? तो काटना। ठीक है, चरखे पर क्या काटा जाता है? इसका उत्तर है सूत। चरखे पर काटे सूत से तैयार कपड़ों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा खादी। फिर चरखा किस महान व्यक्ति की पहचान है? गांधी जी की। ओके, तो आप लोगों ने समझा? आप लोगों को अच्छा लगा? चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ते रहिएगा और अपनी क्लास रोज देखिएगा। ठीक है, बाय बच्चों।